सत्यभामा द्वारका की महारानी, श्री कृष्ण की पत्नी और अद्वितीय सौंदर्य व गर्व की प्रतिमूर्ति थीं। उनकी सुंदरता और धन का कोई सानी नहीं था। लेकिन सत्यभामा को अपने रूप, वैभव और कृष्ण के प्रति अपने अधिकार पर अत्यधिक गर्व था। वह स्वयं को अन्य रानियों से श्रेष्ठ मानती थीं और कभी-कभी इस अहंकार के कारण वे कृष्ण को भी अपमानित कर देती थीं। द्वारका के महल में उत्सव का माहौल था। हर ओर रंगीन पुष्पों की सजावट, दीपमालाओं की जगमगाहट और संगीत की मधुर ध्वनि थी। यह अवसर था श्री कृष्ण और सत्यभामा के विवाह का वार्षिकोत्सव। सभी रानियां इस उत्सव में शामिल थीं: रुक्मिणी, जाम्बवती, मित्रविंदा, कालिंदी, भद्रा, लक्ष्मणा और अन्य रानियां। लेकिन इस भव्य आयोजन का केंद्र बिंदु थीं सत्यभामा, जो अपनी साज सज्जा और आभूषणों से सुसज्जित होकर सभा में आईं। उनकी चाल में एक विशेष गर्व था, उनकी आंखों में आत्मविश्वास का तेज था और उनके मुखमंडल पर यह भाव था मानो पूरे संसार की सुंदरी उन पर विजय नहीं पा सकती। सभा में उपस्थित सभी लोग उनकी सुंदरता और भव्यता की प्रशंसा कर रहे थे। सत्यभामा को यह सुनकर गर्व का अनुभव हो रहा था। उनके मन में यह विचार आया, मैं केवल श्री कृष्ण की प्रिय ही नहीं, बल्कि द्वारका की सबसे श्रेष्ठ रानी हूँ। मेरी सुंदरता, वैभव और प्रभाव के आगे सभी नतमस्तक हैं। किंतु सत्यभामा के इस अहंकार से रुक्मिणी और अन्य रानियां दुखी थीं। रुक्मिणी तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार थीं, लेकिन वे सदा विनम्र और सौम्य स्वभाव की थीं। वे कृष्ण के प्रेम और भक्ति में तल्लीन रहती थीं, जबकि सत्यभामा बार बार यह जताने का प्रयास करती कि कृष्ण केवल उन्हीं से सबसे अधिक प्रेम करते हैं। एक दिन नारद मुनि द्वारका पधारे। नारद मुनि जहां भी जाते, वहां कोई न कोई लीला अवश्य घटित होती। वे सदा भक्तों को मार्गदर्शन देने और अहंकार को मिटाने के लिए भगवान की प्रेरणा से कार्य करते थे। नारद ने सत्यभामा को प्रणाम किया और कहा, माता, आपकी सुंदरता, धन और प्रभाव की चर्चा तो तीनों लोकों में हो रही है। देवता भी आपकी भक्ति और श्री कृष्ण के प्रति आपके प्रेम की प्रशंसा करते नहीं थकते। सत्यभामा को यह सुनकर अपार प्रसन्नता हुई। नारद ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन मैंने सुना है कि श्री कृष्ण का मन तो रुक्मिणी में अधिक रमा रहता है। यह सुनकर सत्यभामा का चेहरा क्रोध और जलन से लाल हो गया। वह बोली, यह असंभव है मुनिवर। श्री कृष्ण मुझसे ही सबसे अधिक प्रेम करते हैं। मैं उनकी प्रियतम हूँ। रुक्मिणी में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? नारद ने मुस्कुराते हुए कहा, माता, यदि आप चाहें तो इसकी परीक्षा ले सकती हैं। सत्यभामा ने तुरंत हामी भर दी। उन्होंने कहा, बताइए मुनिवर, मुझे क्या करना होगा? नारद ने एक योजना सुझाई। यदि आप अपने पति को अपने प्रेम और भक्ति का प्रमाण देना चाहती हैं, तो आपको उन्हें अपने धन से तौलना होगा। यदि आपके द्वारा दान किए गए धन का भार श्री कृष्ण के बराबर हो जाएगा, तो यह सिद्ध हो जाएगा कि आप ही उनकी प्रियतम हैं। सत्यभामा ने यह चुनौती सहर्ष स्वीकार कर ली। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि राजमहल के मध्य एक विशाल स्वर्ण तराजू स्थापित किया जाए। नगरवासियों और सभी रानियों को इस अद्भुत घटना का साक्षी बनने के लिए बुलाया गया। श्री कृष्ण भी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि सत्यभामा के अहंकार का अंत अब निकट है। तुलाभार के दिन महल में विशाल जनसमूह उमड़ पड़ा। सत्यभामा ने श्री कृष्ण को तराजू के एक पलड़े पर बैठाया। अब दूसरे पलड़े में सत्यभामा ने अपने समस्त आभूषण, स्वर्ण, रत्न और धन संपत्ति रखनी शुरू की। सत्यभामा को विश्वास था कि उनका वैभव श्री कृष्ण के भार से कहीं अधिक है। उन्होंने अपने गहने, मुकुट, मणियों से जड़े हार, कंगन, कमरबंद सब कुछ पलड़े में डाल दिया। लेकिन आश्चर्य, पलड़ा हिला तक नहीं।
श्री कृष्ण का भार जस का तस बना रहा। सत्यभामा घबरा गईं। उन्होंने महल का समस्त धन और संपत्ति पलड़े में रख दिया, लेकिन तराजू का पलड़ा हिला तक नहीं। सत्यभामा अब विचलित हो उठी। उनका सारा वैभव और अहंकार टूटने लगा। तभी रुक्मिणी आगे आईं। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से कहा, बहन सत्यभामा, कृपया मुझे भी प्रयास करने का अवसर दीजिए। सत्यभामा ने निराशा में रुक्मिणी को अनुमति दे दी। रुक्मिणी ने तुलाभार के पास जाकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से तुलसी का एक पत्ता तोड़ा और श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। इसके बाद उन्होंने वह तुलसी पत्र श्री कृष्ण के पलड़े पर रख दिया। जैसे ही तुलसी पत्र पलड़े पर रखा गया, पलड़ा तत्काल नीचे झुक गया और श्री कृष्ण का पलड़ा ऊपर उठ गया। सभा में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। सत्यभामा भी स्तब्ध रह गईं। सत्यभामा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझ लिया कि वैभव, सौंदर्य और अहंकार से भगवान को नहीं जीता जा सकता। केवल सच्ची भक्ति, समर्पण और विनम्रता ही भगवान को प्रसन्न कर सकती है। सत्यभामा ने रुक्मिणी के चरणों में सिर झुकाकर क्षमा मांगी और कहा, बहन रुक्मिणी, आज तुमने मुझे सच्चा ज्ञान दिया है। मैंने अहंकार में आकर भगवान को अपनी संपत्ति से तौलने का प्रयास किया, लेकिन मुझे यह ज्ञात नहीं था कि श्री कृष्ण का प्रेम केवल भक्ति और समर्पण से ही पाया जा सकता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए सत्यभामा को क्षमा कर दिया और कहा, सत्यभामा, तुम मेरी प्रिय हो, लेकिन याद रखना कि भक्ति का मार्ग अहंकार से दूर होता है। रुक्मिणी ने यह सिद्ध किया कि एक साधारण तुलसी पत्र भी जब प्रेम और श्रद्धा से अर्पित किया जाता है तो वह समस्त संपत्तियों से अधिक मूल्यवान होता है। उस दिन के बाद सत्यभामा का अहंकार समाप्त हो गया। वह पहले से अधिक विनम्र और सरल हो गईं। उन्होंने अपने हृदय में केवल श्री कृष्ण की भक्ति और सेवा को स्थान दिया। वे रुक्मिणी और अन्य रानियों के साथ मिलकर कृष्ण की सेवा में लग गईं। द्वारका में एक बार फिर प्रेम, भक्ति और समर्पण का वातावरण स्थापित हो गया। सत्यभामा ने यह सीख लिया था कि सच्चा वैभव धन या सौंदर्य में नहीं, बल्कि भक्ति, त्याग और प्रेम में होता है। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।